जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर उन्हें बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर की क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धमसर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धमसर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरी राज का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात को सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जनों से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर उन्हें जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने आए तो द्रोणाचल को उखाड़ हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 11 समाप्त। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 12 प्रारंभ।
नारद जी ने कहा, तब इंद्र का आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तान्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोधित हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 12 समाप्त। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 13 प्रारंभ। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों से आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़ी भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का डंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी जलमाया न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपटाकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावती भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे दुर्मन दुष्ट, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांग चाहे वर मांग। मायावती विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।
कार्तिक मास व्रत कथा 13 समाप्त। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 14 प्रारंभ। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता चुप हो गए। उन्होंने देवता अधिपति शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र का आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छता से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यहाँ भी देखा कि वहाँ चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सर्वमान्य है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ श्री शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर और गौरवर त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान संबंधी सारी त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी श्रीमती का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब सम्मति दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और युद्धोक, पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे पास ही तो हैं। ऐरावत, उच्चेश्वा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक मास अध्याय 14 समाप्त। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।